रोलिंग। पहले राजस्थान के भौगोलिक नक्शे को लेकर के सियासी घमासान हुआ, तो अब तालीम को लेकर के सवाल है। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल पिछली सरकार में कांग्रेस ने खोले थे, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस को ये आशंका है कि ये समीक्षा अच्छी सोच के लिए नहीं बल्कि स्कूलों को बंद करने के लिए तैयारी की जा रही है। फिलहाल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने आज बातचीत की और तमाम तरह की जो तैयारी है सरकार की, उस पर सवाल खड़े किए हैं कि क्यों आखिरकार समीक्षा एक साल बाद की जा रही। देखिए, इनकी सोच ही विध्वंसक है। ये सकारात्मक सोच के व्यक्ति नहीं है। इनको हमारी सरकार के समय जो भी अच्छी योजना थी, जो भी अच्छे काम हुए, उनसे अपच हो रही है। क्योंकि आज भी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार के समय काम अच्छे हो रहे थे। ये इससे इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके के फैसले करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलें चल रही हैं, उसमें 7 लाख के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? उनको मजबूत करिए। जो 15,000 के लगभग टीचर्स के जो पद खाली हैं, उनको भरने के लिए आप 12 महीने लगा दिए और आपने एग्ज़ाम भी करा ली और एग्ज़ाम करा के रिजल्ट भी जारी कर दिया, और आप उनकी पोस्टिंग तो कर नहीं रहे हो। और एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बना दिया आपने। आप समिति का उद्देश्य बताइए कि हम इस समिति के अंदर किस दिशा में हम चलेंगे, क्या किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो जिले और संभाग की समिति बनाई, उसको ख़त्म करने का काम किया। वैसे ही ये इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को और एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें मत डालिए बच्चों को, ये नहीं है। हमारे जो मित्र हैं प्राइवेट स्कूलों वाले, उसमें डालिए, या फिर आदर्श विद्या मंदिर जो आरएसएस की सोच को पोषित करता है, उसमें आप बच्चों को डालिए। ये इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं। ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये जनता के हित का बात है। जनता पसंद करती है इसको, और जनता को इससे लाभ मिल रहा है। हर गरीब का बच्चा जो पढ़ रहा है, उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उसकी जेब में बच रहा है। वो दूसरे काम में अपने बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए, शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, उसके लिए उपयोग में ले रहा है। तो इनको तकलीफ हो गई। फिलहाल आपने एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जो कमेटी में शामिल किए गए लोगों के खुद के विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल खोले, ये आपने बता दिया। देखिए, दूदू में जो संयोजक हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैरवा जी, उनके यहाँ 59 यानी 59 स्कूलें इंग्लिश मीडियम की हर ग्राम पंचायत में एक एक चल रही हैं। बाबूलाल नागर जी ने बहुत प्रयास किए जनता की मांग के मुताबिक, और हमारे पीछे ही पड़े रहते थे कि साहब नहीं, मेरे हर पंचायत में एक स्कूल होनी चाहिए, इससे बढ़िया और कोई काम है नहीं। गरीब को मदद मिलती है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वो ले पाता है उसका बेटा और बेटी। तो अब ये क्या ख़त्म कर देंगे? है इनमें इतनी हिम्मत है? जनता गाँव में नहीं घुसने देगी इनको। और जो गजेंद्र खीमसिर जी और सुमित गोदारा जी जो सारे ही दिन अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या वो गरीब के बेटे को अंग्रेजी बोलने से रोक सकते हैं क्या? खुद बोलेंगे, खुद के बच्चे बोलेंगे, खुद विदेशों में पढ़ाएंगे, और यहाँ बच्चों को फ्री में एजुकेशन सरकारी में नहीं मिल सकती। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इसलिए जनता इसके विरोध में उठ खड़ी होगी। और मैं ये कहता हूँ कि इनको वापस यूटर्न, जैसे शिक्षा विभाग तो है ही यूटर्न का विभाग, जो 12 महीने से हमने देखा है, इसलिए इनको यूटर्न लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी खुद की विधानसभा में 19 विद्यालय हैं और हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको एक बार जाकर के स्कूल तो देख लेनी चाहिए थी। अपने और किसी अधिकारी को भेज देते कि आप जाके तो देखो। कलेक्टर का बेटा बेटी पढ़ रहा है वहाँ पर, आईएएस के बेटा और बेटी, डॉक्टर के बेटे और बेटी पढ़ रहे हैं, और आप उसको बंद कर रहे हो और शिक्षक नहीं लगा रहे हो। मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए था कि मैं कमेटी किस लिए बनाऊं, इसको मजबूत करने के लिए बनाऊं या इसको बंद करने के लिए बनाऊं। अभी ये स्पष्ट नहीं, लेकिन नहीं स्पष्ट है, बंद करना चाहते हैं। अगर ये टीचर लगा देते और एक लाइन का ये निकालते कि इनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो और शिक्षाविदों को इसमें 2-4 को कमेटी में डालते। अब आप बताइए, प्रेम बैरवा जी क्या क्या इसकी समीक्षा करेंगे? आप बताओ, कर देंगे? कोई समीक्षा नहीं। ये तो बंद करने का ही है कि लोगों में ये फैल जाए, इस कमेटी के बहाने हम टीचर नहीं लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दें, एक माहौल ख़राब करें, जिससे वो बच्चे निकाल के ले जाएं तो कि देखो साहब कोई आ ही नहीं रहा है। तो क्या हमने हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती इनमें 7 लाख बच्चों को, क्या 7,09,000
970 बच्चे 2023-24 में थे, तो क्या हम हाथ से पकड़ पकड़ के लाए थे हम लोग? तो ये तमाशा बना रखा है इन्होंने, मनमर्जी से फैसले कर रहे हैं और जनता के जो इच्छा के विपरीत फैसले कर रहे हैं। ये जो खाली बोर्ड टांगने वाली बात कही थी एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उसको आपने काउंटर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था और स्वीकृत भी किए थे पद इसके तो लिए। उनके मंत्री का बोर्ड ही टंका है, और क्या हुआ है? कोई सींग उग गए क्या मंत्री जी के, या कोई पूंछ लग गई, या और कोई नई चीज़ पैदा हो गई? उनकी सरकार आई, शपथ ले ली, उनको मंत्री बना दिया पार्टी ने, वो मंत्री की शपथ ले ली तो वो मंत्री हो गए। कल हम थे, आज वो हो गए, तो इसमें क्या हो गया? ये तो प्रक्रिया की बात है। तो बोर्ड क्या टांग दिया? 7 लाख बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बोर्ड की एग्जाम हो गई और आप कह रहे हो ऐसे टांग दिया, तो टांग दिया तो 7 लाख बच्चे थोड़ी आते। सरकारी स्कूलों में जो नामांकन था वो 2.25 लाख इस साल गिर गया। आप इंग्लिश मीडियम को छोड़ दो एक बार, हिंदी मीडियम में 2.25 लाख के नामांकन कम हो गया। तो उनका शिक्षा पे फोकस ही नहीं है, शिक्षा मंत्रालय पे फोकस ही नहीं है, और मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता का ये लोग बाग लाभ उठा रहे हैं। जिलों को लेकर के आपने बड़ा आंदोलन छेड़ा, देखिए, सीकर जिला जनता जन आंदोलन हो गया। जिले, संभाग, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, RGHS, अन्नपूर्णा रसोई, ये जो अच्छी बातें थी जो हमारी सरकार के समय की थी, वो जो दम तोड़ रही हैं आज इनकी गलत नीतियों के कारण से, तो जनता सब जगह ये कहने लग गई कि ये तो भाई बीजेपी की सरकार तो हमारे हितों पे कुठाराघात कर रही है। अभी तक आप जिलों के मामले में जो व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, स्थानीय लोग हैं, उनको भी शामिल कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं इसमें कोशिश करेंगे कि जो स्कूलों से जुड़े छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो लोग भी आए। सो मोटो आ रहे हैं। आप देखिए, सीकर में हमने केवल 20-30 लोगों को बुलाया था, जो हमारी, ठीक है भाई, चलो एक बार बात करते हैं, लोगों में क्या रिएक्शन है उसका पता लगाते हैं। 5000 लोग आ गए, हमने कौन सा बुलाया था उनको? सैकड़ों संगठन आ गए। और आज हमने कहा था भाई मेडिकल और पेट्रोल पंप पर ये बंद नहीं होना चाहिए, जो अभिभाषक संघ सीकर ने आह्वान किया था, तो सारे ही बंद है, एक पत्ता भी नहीं है, ये एक सेरोडोनिन की टेबलेट भी नहीं ले सकते आप। तो ये जनता उद्वेलित हो गई कि आप कर क्या रहे हो। हर बच्चा वहाँ पर जिले के अंदर आधार कार्ड बना लिया, वहाँ अधिकारी लग गए, ऑफिसेज खुल गए, उनको लाभ मिलने लग गया, है ना, जिला स्तरीय व्यापार बढ़ने लग गया, वहाँ पर रियल एस्टेट बूम करने लग गया, वहाँ पर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आने लगे। संभाग बनते ही सीकर में प्राइवेट उद्योगपति लोग कह रहे थे यूनिवर्सिटी हम अच्छी लगाएंगे, क्वालिटी के एजुकेशन दे सकेंगे, और कई फायदे संभाग से मिलते हैं, वो मिलने लग गए। इन्होंने बंद कर दिया। तो अब अगला बांसवाड़ा पाली होते हुए फिर तो विधानसभा। देखिए, जनता जहाँ जहाँ भी आंदोलन करेगी और कांग्रेस का साथ जहाँ चाहेगी, वहाँ हम लोग तन मन धन से उनके साथ खड़े मिलेंगे। विधानसभा सत्र कैसा रहने वाला है? 70 तो इनसे चलना मुश्किल है, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं ये। अगर इस तरीके के निर्णय जो अभी 12 महीने में किए हैं, अगर यही सोच इनकी रही तो ये विपक्ष का सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में सियासी घमासान और दिलचस्प होने वाला है, सियासी पारा गर्म हो रहा है। भले ही राजस्थान में ठंड बढ़ रही हो, लेकिन इस बार की जो विधानसभा सत्र की तैयारी है कांग्रेस की, वो पूरे राजस्थान से घूमती हुई वापस जयपुर की ओर आएगी। क्या नज़ारा होगा, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।